समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, परमेश्वर ने सारे संसार को बनाया और हम मनुष्यों के सुख के लिए और संसार के सुख के लिए भी वेदों का ज्ञान दिया। वेदों के अंदर सृष्टि के पदार्थों के गुणों का वर्णन है और वेदों में मनुष्यों के लिए कर्मों का विधान भी किया गया है। मनुष्यों को कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। जो मनुष्य जितना ईश्वर के महत्व को जानता है, समझता है, उतना वो उसकी आज्ञाओं को व्यवहार के अंदर लाने में तत्पर होगा, पुरुषार्थ करेगा। और जिसके मस्तिष्क में ईश्वर के प्रति कोई महत्व नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वो ईश्वर की आज्ञाओं को पालन करने में तत्पर नहीं होगा, आज्ञाओं का पालन नहीं भी करेगा। और ईश्वर का महत्व हमें वेदों को पढ़ने से बोध होता है। सर्वे वेदाः यत्पदम् आमनन्ति, ये कठोपनिषद में आया है कि सब वेद जिसका प्रमुखता से वर्णन करते हैं। और जब हम वेदों को पढ़कर ईश्वर के महत्व को समझते हैं, तब ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए बहुत सरल हो जाता है। और वेदों के अतिरिक्त और किसी मनुष्यकृत ग्रंथ के माध्यम से हम ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा भक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते। इसलिए आर्य समाज के नियम में भी दिया है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। स्वाध्याय के अंदर भी जो योग दर्शन के अंदर नियमों के अंतर्गत स्वाध्याय आता है, वहाँ पर भी मोक्ष शास्त्राणाम अध्ययनम, वेद भी एक मोक्ष शास्त्र है। तो वेदों में जहाँ जहाँ ईश्वर का वर्णन है, जिन सूक्तों में, जिन अध्यायों में, उनका हमें बार बार अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि ईश्वर के प्रति हमारी विशेष रुचि उत्पन्न हो और ईश्वर की आज्ञाओं का फिर हम बिना किसी कठिनाई के सरलता से पालन कर सकें। अथर्ववेद के 20वें कांड के 34वें सूक्त में कुछ मंत्र आए हैं। इन मंत्रों की अंतिम टेक है, स जनासा इंद्रः, हे मनुष्यों वह इंद्र है, इंद्र परमेश्वर है। तो वह इंद्र परमेश्वर कौन है, वो इन मंत्रों के अंदर बताया है। इन मंत्रों का भाष्य किया गया है। मंत्र है, द्यावा चेदस्मै पृथ्वी नमेते, ये प्रारंभिक पद है एक मंत्र के। तो इसका अर्थ किया है, द्युलोक और भूलोक भी इस परमेश्वर के प्रति नमेते, नतमस्तक हैं। इस परमेश्वर के सुष्मात बल से पर्वताः चित भयन्ते, पर्वत भी भयभीत रहते हैं। जो परमेश्वर सोमपा, सोम का क्या अर्थ होता है, चंद्रमा भी होता है, सोमपा चंद्रमा की भी रक्षा करता है। निचितः वज्रबाहु, जीवन में नियम से चीनी गई यह परमेश्वर अग्नि, जैसे हम यज्ञ के अंदर
अग्नि का चयन करते हैं, इसी प्रकार से जो जीवन के अंदर नियम पूर्वक परमेश्वर अग्नि का चयन करते हैं, अर्थात परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो परमेश्वर को यहाँ वज्र बाहु कहा है, वज्र जिसकी भुजाओं में है। तो वज्रधारी होकर वह परमेश्वर वज्र हस्तः, वज्र द्वारा पाप पुंज का, पुंज का अर्थ होता है समूह, पाप पुंज का हनन करता है, उसे भस्मीभूत कर देता है। जनासः, हे प्रजाजनों, वह परमेश्वर है। फिर इससे अगले मंत्र में भी यही टेक है, स जनासा इंद्रा, वो परमेश्वर कैसा है। सुनवंतम अवति, जो भक्ति रस निष्पादन करने वाले की रक्षा करता है, मतलब कि जो ईश्वर में भक्ति उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहा है उसकी परमेश्वर रक्षा करता है। और जिसका भक्ति रस उत्पन्न हो गया है, पचंतम, अब उस भक्ति रस को पका रहा है। तो भक्ति रस को पकाने के लिए तप करना पड़ता है, जैसे हम दाल आदि पकाते हैं तो अग्नि से पकाते हैं, इसी प्रकार से जो भक्ति रस को पकाने के लिए ईश्वर में जो प्रेम उत्पन्न हुआ है उसको और दृढ़ करने के लिए तप करता है, उसकी भी जो अवति रक्षा करता है। शंसंतम, जो स्तुति वाले की रक्षा करता है, जो ईश्वर की स्तुति करता है। शीघ्रता से आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने वाले की, जो बड़ी तेज़ी से आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी परमेश्वर ऊति, नाना रक्षा साधनों द्वारा जो रक्षा करता है। और फिर आगे बताया, यस्य ब्रह्म वर्धनम, जिस परमेश्वर का जो वेद है, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, वर्धनम, वो अच्छी प्रकार से उन्नति को देने वाला है। वेद परमेश्वर की विद्या है और वो विद्या मनुष्यों की अच्छी प्रकार से उन्नति करने वाली है, जो मनुष्य वेदों के अनुकूल चलता है। सोमः, उत्पन्न जगत, जिसका इदम राधः, ये समग्र धन या सब प्रकार की आराधनाएं जिसकी है, अर्थात ये समग्र संसार रूपी धन जिसका है। जनासः स इंद्रा, हे प्रजाजनों, वह परमेश्वर है। फिर आगे दिया है, यह सोम कामः, जो भक्ति रस की कामना करता, अर्थात जो उपासक ये चाहता है कि मेरे में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, वो भक्ति रस की कामना करने वाला है। अथवा सौम्य प्रकृति वाले उपासक की कामना करता। हर्यश्वः, प्रत्याहार संपन्न, इंद्रिय अश्वों का स्वामी, इंद्रियों को अश्व कहा गया है, जो परमेश्वर ने इंद्रियां मनुष्यादि प्राणियों को दी है, जो परमेश्वर इन इंद्रियों का स्वामी है। तथा सूरी ही, जो सबका प्रेरक है। विश्वाभुवनानि, सब भुवन जिससे भयभीत होकर कांपते हैं। विश्वाभुवानी यस्मात् रेजन्ते, ये रेज धातु है, रेजरी कंपने, सब लोक लोकांतर जिससे भयभीत होकर कांपते हैं। यह जिसने शंबरम, कल भी हमने शंबर पढ़ा था, वैद्युत वज्र संपन्न मेघ का भी, जो विद्युत मेघ के अंदर विद्युत रहती है उसको वज्र के रूप में कहा है, जो विद्युत रूपी वज्र से युक्त जो मेघ है उसका भी जो परमेश्वर हनन करता है, विनाश जिसने उसका किया है। तथा जिसने शुष्णम, सुखा देने वाले अर्थात ना बरसने वाले मेघ का हनन किया है। यह जो एक वीरः, यहाँ एक वीर शब्द परमेश्वर के लिए कहा गया है, जो एक वीरः है अर्थात एकमात्र वीर है। हे प्रजाजनों, स इंद्रः, वह परमेश्वर है। तो इस प्रकार से वेदों के अंदर परमेश्वर की बहुत महिमा का गान किया गया है। तो जब हम उन मंत्रों को पढ़ते हैं, उनके भाष्यों को पढ़ते हैं, तो ईश्वर के प्रति विशेष श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है और फिर हम उसकी आज्ञाओं को जानकर उसके पालन करने में भी तत्पर होते हैं। यजुर्वेद का 34वां अध्याय चल रहा है।
आज मंत्र संख्या 21 का स्वाध्याय किया गया। कल मंत्र संख्या 20 के ऊपर विचार किया गया था और इस मंत्र में परमेश्वर ने राजधर्म के विषय में बताया। एक तो राजा की कैसी विशेषताएं होनी चाहिए और राजा को प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो जो राजा अपने उत्तम स्वभाव से, अपने पुरुषार्थ से सभी प्रजाओं को प्रसन्न रखता है तो ईश्वर की ओर से उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो अपने कर्तव्य कर्मों को पूरे पुरुषार्थ से करता है, ऐसे भी आपको राजा मिलेंगे जो बड़े योगी होंगे। जैसे आपने राजा जनक का नाम सुना होगा, वो ब्रह्म विद्या से युक्त बताए जाते हैं। तो जो राजा निष्कामता से अपने कार्यों को करेगा, पुरुषार्थ से काम करेगा, जागरूक रहेगा, सतर्क सावधान रहेगा, आलस्य प्रमाद नहीं करेगा, तो उसको राज्य कार्य करते करते ही वैराग्य हो जाएगा। फिर उसको वानप्रस्थ लेने की आवश्यकता नहीं होगी, वो सीधा संन्यास ले लेगा। संस्कार विधि में आपने पढ़ा है ना, जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन संन्यास ले ले, चाहे गृहस्थ से चाहे वानप्रस्थ से। तो जो राजा अपने कर्तव्य कर्मों को पूरे पुरुषार्थ से करेगा, हर समय सतर्क सावधान रहेगा, ढीला नहीं होगा, तो वो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है कि वो गृहस्थ में रहते हुए ही वैराग्य को प्राप्त हो जाए। क्योंकि बहुत सी घटनाएं जब व्यक्ति समाज के अंदर रहता है तो देखने सुनने को मिलती है। कोई मरता है, किसी के पास जाना पड़ता है, ठीक है ना, अनेक घटनाएं आती है, तो उनको देखने से भी वैराग्य हो जाता है। जिसका चित्त अंतःकरण पवित्र है, जिसने अपने पुरुषार्थ से अपने कर्तव्य कर्मों का पालन किया है। आज का मंत्र है सोमो धेनुम सोमो अर्वंतम आशुम सोमो वीरम कर्मण्यम ददाति साधन्यम विदथ्यम सभेयम पितृश्रवणम यो ददाशत अस्मै। इस मंत्र में बताया गया है कि राजा अपने राज्य के अंदर जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करे। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विशेष व्यक्ति होते हैं जो देश का विशेष कार्य करते हैं, जिसके कारण देश की सारे विश्व के अंदर प्रसिद्धि होती है। विज्ञान के क्षेत्र में हो सकता है, खेल के क्षेत्र में हो सकता है, अथवा राजनीति के क्षेत्र में हो सकता है, साहित्य के क्षेत्र में हो सकता है। जिन्होंने खेल के क्षेत्र में विशेष पुरुषार्थ किया है और विश्व के अंदर जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है, तो राजा उनके साथ कैसा व्यवहार करे। उनको विशेष सुख सुविधाएं दी जाती है ना सरकार की ओर से। इसी प्रकार से जो विशेष समाज सेवी होते हैं, विशेष समाज की सेवा कर रहे होते हैं, तो सरकार की ओर से उनको विशेष कमांडो दिए जाते हैं, सुरक्षाएं दी जाती है। तो ऐसा व्यवहार राजा उनके साथ करे, ये मंत्र के अंदर बताया गया है कि तुम समाज देश का विशेष कार्य कर रहे हो, इस कारण से राजा उनको ऐसी सुविधाएं देता है, उनको विशेष लाभ देता है। और जो विशेष कार्य नहीं करते तो वो राजा की ओर से जो लाभ होते हैं उनसे वंचित रहते हैं। मंत्र के शब्दों को देखते हैं पदार्थ के माध्यम से। यह जो प्रजास्थ मनुष्य, प्रजा में रहने वाला मनुष्य, अस्मै इस धार्मिक राजा या अध्यापक व उपदेशक के लिए उचित पदार्थ देता है। जो धार्मिक राजा को उचित पदार्थ दे रहा है, मतलब कि जो धार्मिक राजा के यश के लिए, उसको सहयोग देने के लिए उसका विशेष कार्य करता है,
जैसे बहुत सी योजनाएं सरकार चलाती है और सरकार की ये भी अपेक्षा रहती है कि जनता भी उस योजनाओं में सहयोग दे। तो जो जनता के अंदर जो विशेष नेता होते हैं, नायक होते हैं, जो सरकार की योजनाओं में सहयोग देते हैं, सरकार की योजनाओं को धरती में लाने के लिए विशेष कार्य करते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं, तो वो क्या है, वो राजा को पदार्थ देने वाले हैं, ठीक है, उसके कार्य में सहयोग देने वाले हैं। और दूसरा बताया अध्यापक, जो अध्यापक के लिए उचित पदार्थ देता है, उपदेशक के लिए उचित पदार्थ देता है। जो अध्यापक से पढ़ रहा है, उपदेशक से सुन रहा है, फिर उसको उसके अनुकूल चलता है, उसका सत्कार करता है, सम्मान करता है, तो ऐसे जो मनुष्य हैं उसके लिए सोमः ऐश्वर्य युक्त उक्त पुरुष धेनुम विद्या की आधार रूप वाणी को देता है। तो जो धार्मिक राजा के अनुकूल चल रहा है, उसके कार्यों में सहयोग कर रहा है, जो अध्यापक व उपदेशक के अनुकूल चल रहा है, उसके उपदेश के अनुसार कार्य कर रहा है, तो वो जो सोम है, ये धार्मिक राजा सोम है, ऐश्वर्य युक्त है। अध्यापक और उपदेशक भी सोम हैं, वो भी ऐश्वर्य युक्त हैं। अध्यापक उपदेशकों के पास विद्या रूपी ऐश्वर्य है, आचरण रूपी ऐश्वर्य है। तो ऐसे जो सोम व्यक्ति हैं, राजा, उपदेशक आदि, धेनुम विद्या की आधार रूप वाणी को देते हैं। तो जो राजा के अनुकूल चलता है, राजा के कार्यों में सहयोग देता है, फिर राजा भी उसको विद्या देता है। इसी प्रकार से जो अध्यापक उपदेशक के अनुकूल चलते हैं, उनका प्रिय आचरण करने वाले होते हैं, तो फिर वो अध्यापक उपदेशक उनसे प्रसन्न होकर उनको विद्या को देते हैं। फिर आगे दिया सोमः सत्य आचरण में प्रेरणा करने वाले राजा आदि जन। तो राजा कैसा होना चाहिए? वो सत्य आचरण में प्रेरणा करने वाला होना चाहिए। राजा किसको प्रेरित करेगा सत्य आचरण में? प्रेरक अध्यापक भी हैं, राजा आदि लिया है। अध्यापक का भी ये कार्य है कि वो पढ़ने वालों को सत्य आचरण में प्रेरित करे। उपदेशक का भी ये कार्य है कि वो सुनने वाले श्रोताओं को सत्य आचरण में प्रेरित करे। और राजा का भी ये कार्य है कि वो प्रजाओं को सत्य आचरण में प्रेरित करे। तो सत्य आचरण में प्रेरणा करने वाला राजा आदि। और प्रेरणा करने का अधिकार किसको है? जो स्वयं सत्य आचरण कर रहा है। जो स्वयं सत्य आचरण नहीं कर रहा, उसको प्रेरणा देने का अधिकार नहीं है। तो इससे क्या बात निकली? राजा को भी सत्य आचरण से युक्त होना चाहिए और अध्यापक और उपदेशक भी सत्य आचरण से युक्त होने चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समोल्लास में पढ़ा है ना, अध्यापक कैसे होने चाहिए? धार्मिक होने चाहिए। धार्मिक अध्यापकों से विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो सत्य आचरण में प्रेरणा करने वाला राजा आदि जन अर्वंतम आशुम। अर्वंतम का अर्थ किया है वेग से चलने वाले तथा आशुम मार्ग को शीघ्र व्याप्त होने वाले घोड़ों को देता है। किसको देता है? घोड़े किसको देता है? जो राजा के कार्य में सहयोग देते हैं, ठीक है ना। राजा प्रजा के सुख के लिए अनेक योजनाएं चलाता है और जो प्रजा के अंदर जो संस्थाएं होती है, जो राजा के कार्य में सहयोग देती है, जो विशेष व्यक्ति होते हैं, समाज सेवी होते हैं, तो राजा उनको बढ़िया गाड़ियाँ देता है कि आप इन गाड़ियों का उपयोग करो और हमारी कार्य में सहयोग करो, ठीक है ना। राजा की ओर से उनको विशेष गाड़ियाँ दी जाती हैं जो विशेष कार्य करने वाले हैं। फिर आगे दिया सोमः शरीर तथा आत्मा के बल से युक्त राजा आदि
कर्मण्यन कर्मों से युक्त पुरुषार्थी को देते हैं। अब यहाँ पर राजा का विशेषण बताया। राजा कैसा होना चाहिए? शरीर और आत्मा के बल से युक्त होना चाहिए। उपदेशक भी कैसा होना चाहिए? शरीर और आत्मा के बल से युक्त होना चाहिए। अध्यापक भी कैसा होना चाहिए? शरीर और आत्मा के बल से युक्त होना चाहिए। तो ऐसे राजा, अध्यापक, उपदेशक जो प्रजा के मनुष्य उनके अनुकूल चलते हैं, उनके कार्यों में सहयोग करते हैं, उनका सत्कार करते हैं, तो राजा आदि उनको देते हैं, पुरुषार्थी व्यक्ति देते हैं। उनको राजा की ओर से पुरुषार्थी व्यक्ति दिए जाते हैं, आदमी दिए जाते हैं कि ये हमारे व्यक्ति हैं, अधिकारी व्यक्ति हैं, ये आपके कार्य में सहयोग देंगे। आपके कार्य में कोई बाधा आए, कानून संबंधी बाधा आए तो ये आपको सहयोग देंगे, अथवा और कोई समस्या हो तो ये आपको सलाह देंगे। तो राजा की ओर से ऐसे अधिकारी जो IAS, IPS आदि योग्य होते हैं उनको दिए जाते हैं कि आप इनसे सहयोग लेवें और हमारे जो समाज सेवा के कार्य चल रहे हैं प्रजा के सुविधाओं के लिए, उनमें आप आगे बढ़ें। फिर आगे दिया है साधन्यम, बैठाने आदि में प्रवीण। अर्थात साधन्यम का अर्थ संस्कृत भाग में किया है साधनेषु स्थापनेषु साधुम, प्रबंध कुशल, व्यवस्था करने में कुशल। तो राजा आदि, अध्यापक आदि ऐसे प्रजा के मनुष्यों को जो उनके अनुकूल चलते हैं, अच्छे प्रबंधकों को भी देते हैं। ठीक है ना। आप जो प्रबंध कर रहे हैं, आपके प्रबंध करने में कोई समस्या हो, बाधा हो, तो ये आपके लिए ये प्रबंधक हैं, ये आपके कार्य में सहयोग करेंगे। तो ये राजा का कार्य है कि वो उनको प्रबंधक दे, राजा उनको अच्छी अच्छी तेज़ी से चलने वाली गाड़ियाँ दे और राजा उनको विद्या भी दे। फिर आगे दिया है विदथ्यम, यज्ञ करने में कुशल। यज्ञ मतलब परोपकार, परोपकार करने में कुशल ऐसे व्यक्तियों को देता है। जो राजा के कार्य में सहयोग देते हैं, तो जो परोपकारी व्यक्ति हैं, जिनका समाज सेवा की भावनाएं होती है, तो सरकार की ओर से, राजा की ओर से उनको ऐसे व्यक्ति दिए जाते हैं कि आप इनसे सहयोग लें और सरकार के, राजा के कार्यों को आगे बढ़ाएं। फिर आगे दिया है पितृश्रवणम, आचार्य पिता से विद्या पढ़ने वाला। जिसने पिता से विद्या पढ़ी है, मतलब अनुभवी को राजा देता है। तो उनको राजा की ओर से अनुभवी व्यक्ति मिलते हैं कि आप राजा के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, ये अनुभवी व्यक्तियों को लीजिए, इनसे लाभ उठाइए। ये प्रबंध में कुशल व्यक्ति हैं, आपके प्रबंध में कोई समस्या आए तो ये प्रबंध में कुशल व्यक्ति आपको सहयोग देंगे। ये पुरुषार्थी व्यक्ति हैं, ये मेहनत करने वाले हैं, इनका भी आप सहयोग लें। तो ऐसे व्यक्ति और दूसरे यान आदि साधन राजा, उपदेशक आदि के द्वारा उनको दिए जाते हैं, जिससे कि वो उनके कार्य को आगे बढ़ाएं। फिर आगे दिया है सभेयम, सभा में बैठने योग्य, वीर, शत्रुओं के बलों को व्याप्त होने वाले शूर पुरुष को देता है। तो उनको शूरवीर पुरुष दिए जाते हैं, कमांडो, बॉडीगार्ड, जो राजा के कार्य में सहयोग देते हैं। और इसी प्रकार से अध्यापक और उपदेशक भी ऐसे शूरवीर व्यक्तियों को देते हैं जो उनकी रक्षा करें, सुरक्षा करें। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है जो अध्यापक, उपदेशक व राजपुरुष सुशिक्षित वाणी, अग्नि आदि की तत्व विद्या, पुरुष का ज्ञान और सभ्यता सबके लिए देवें। राजपुरुष सबके लिए क्या क्या देवें? सुशिक्षित वाणी दे, उनको वाणी का प्रयोग किस प्रकार से करना है, विद्या से युक्त, शिक्षा से युक्त।
अग्नि आदि की विद्या राजा आदि मनुष्य राजा प्रजा को दे। पुरुष का ज्ञान और सभ्यता, पुरुष का ज्ञान और सभ्यता वो भी क्या है, सबके लिए देवे। और यही कार्य क्या है, अध्यापक और उपदेशकों का है। तो जो इस प्रकार से करते हैं वो सत्कार के योग्य हैं। ये भावार्थ में दिया है। और पदार्थ में क्या दिया कि ये राजा आदि मनुष्य किसको देवें, जो योग्य व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ हैं। तो जो श्रेष्ठ और योग्य व्यक्ति हैं उनको और भी क्या क्या देवें वो पदार्थ के अंदर भी बताया है। तो इस प्रकार से जब राजा अपने राज्य के अंदर विद्यमान श्रेष्ठ व्यक्तियों के साथ उचित व्यवहार करता है, न्याययुक्त व्यवहार करता है, उनको साधन सुविधाएं प्रदान करके उनको प्रसन्न रखता है, उत्साह से युक्त रखता है, तो ये राजा का धर्म है। तो इससे वो उन्नति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से जो उपदेशक व अध्यापक हैं उनको भी ऐसा करना चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल के नीचे काम करने वाले अनेक अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं। तो जो अध्यापक अच्छा कार्य करें तो प्रिंसिपल का ये कर्तव्य है कि उनको विशेष सुख सुविधाएं प्रदान करें। तो ये वेद का आदेश है मनुष्यों के लिए।